वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है सरदार तनवीर लियाज साहब ने। आप वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी हैं बराए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस। आपका बहुत शुक्रिया सरदार साहब। बताइएगा, ये जो एक टर्न अराउंड होता हुआ हमें नजर आ रहा है मुल्क की मईशत के हवाले से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बड़े जो है वो दरामदी मुआहदे मिल रहे हैं, टैक्स अहदाफ वसूल हो रहे हैं, महंगाई की शरह में भी कुछ कमी वाक़या हुई है। इसकी वजूहात क्या और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, पहले इस पर जरा रोशनी डालिएगा सरदार साहब। बहुत शुक्रिया सैयद अनवार साहब अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका देने के लिए। देखिए, ऐसे है कि हम पहले भी ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट को आप मौका दें, गवर्नमेंट लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ और जो मरतब की हैं और जो टारगेट्स लेके आए हैं वो इंशाल्लाह लोगों को उसके रिजल्ट मिलेंगे जी। अनफॉर्चुनेटली पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर इसी तरह विंटर का सीज़न था जब कोरोना ने दुनिया को अपनी लपेट में लेना शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़े वाइज डिसीजन किए। और उन वाइज डिसीजन का जब हम ये कह रहे थे और यहाँ पे लोग वावेला कर रहे थे कि जी आप खुद कह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े जो इकानमी रेलिवेंट जर्नल्स हैं, जो चीज़ें जराइद निकलते हैं, रसाइल हैं, अखबारात हैं, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है और उनको राइट डायरेक्शन में जी। आपने ये देखा कि जब हमने लॉकडाउन किया तो हमने ग्रेजुअल लॉकडाउन किया और फिर हमने फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने न सिर्फ वापस अलाउ कर दिया ओपन होने के लिए, लेकिन उसके साथ ये था कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, वो स्टील है, वो सीमेंट है, उसको भी ओपन करते गए SOPs को फॉलो करते हुए। इसके साथ जब आपका जो मेन सवाल है, जब हम टेक्सटाइल की तरफ आते हैं, तो मैंने आपके ही कई प्रोग्रामों में ये बात पहले की थी कि मैंने बड़ा मीडिया के ऊपर मेरे रिकॉर्ड पे प्रोग्राम मैंने कहा था कि हम इंशाअल्लाह टेक्सटाइल की सनत जो है पाकिस्तान में उसको रिवाइव करेंगे। न सिर्फ रिवाइव करेंगे बल्कि उस लेवल पे ले आएंगे कि जो हमारी मुल्क और कौम की तवक्कुआत हैं हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के साथ जी। आपने ये देखा कि पाकिस्तान से टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा बाहर शिफ्ट कर गया। लोगों की तवक्कुआत यहाँ पे पूरी नहीं हो रही थी, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जा रहा था। तो आज आप इस कोरोना के माहौल में देखें कि इस वक्त रिसेंट पिछले 2-3 माह के अंदर हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 2 से 3 लाख की जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हो गई। और आज जो टेक्सटाइल रेलिवेंट हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं और हमारे जितने टेक्सटाइल ऑनर्स हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि जी हमें इस वक्त लेबर नहीं मिल रही, हमें इस वक्त वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से, ओवरसीज़ से, दूसरे मुल्कों से जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स को आर्डर मिलने शुरू हो गए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिमेंडस है। मतलब माजी में अगर देखें तो अनप्रेसिडेंटेड है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, मैं वही जानना चाहूंगा कि बेसिक मुहर्रिक क्या बना सरदार साहब, जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी ये बात है कि हमें बड़े बड़े टेक्सटाइल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, 30 लाख गांठों के दरामदी मुआहदे भी कर लिए गए हैं। तो क्या चीज मुहर्रिक बनी है? और बहुत अच्छी बात है अगर 2 से 3 लाख लोगों की खपत भी हुई है, क्या चीज मुहर्रिक बनी? और ये जो सेकेंड वेव है जो कि बहुत खतरनाक होती जा रही है, इससे क्या इंपैक्ट आ सकता है क्या? और ये थोड़ी जो सियासी हलचल भी है, मुल्तान में भी कल जलसा हुआ, अब 13 दिसंबर को लाहौर में होने जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इससे ये इफेक्ट पड़ सकते हैं, मनफी इस पे असरात मुरतब हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और साथ साथ कोविड-19 की सेकेंड वेव? देखिए, जो पहले जो आपके सवाल का हिस्सा है उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि गवर्नमेंट ने, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सनतों के हवाले से जो हमारे यूटिलिटी चार्जेस थे उसको 50% रिड्यूस कर दिया। ओके, ये एक बहुत बड़ी तहरीक का बाइस बना के हमारी इंडस्ट्री इससे बेनिफिट ले सकती है। और स्पेशली पीक आवर्स के दरमियान, जब पीक आवर्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर ने फौरी तौर पे उसको पिक किया, उसमें कन्वर्ट किया, अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। पाकिस्तान को ये देखिए कि पाकिस्तान को यूं ही दुनिया में अपॉर्चुनिटी का मुल्क कहा जाता है कि बिजनेस के हवाले से ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो जब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब उस लैंड का हार्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेक्सटाइल का मेन हब जो हमारा फैसलाबाद का एरिया है, न सिर्फ ये कि हमने यूटिलिटीज़ में 50% कट किया गवर्नमेंट ने, बट इसके साथ ये था कि रॉ मटेरियल के हवाले से हमारे जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनका माजी में ये था कि उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं थी। हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप लोकल कॉटन भी यूज़ कीजिए, इससे हटके अगर आपको कोई दूसरा ऐसा रॉ मटेरियल है, पॉलिएस्टर है,
कोई और ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप समझते हैं कि दुनिया के किसी रीजन से आपको चाहिए, आप ले आइए, आप हमारे मुल्क में उसकी फिनिश बनाइए, फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जाइए, वैल्यू एडिशन करें और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें। तो ये उसके साथ नतीजा था। तीसरा था जो स्किल्ड लेबर। आप ये देखें कि पिछले 2 साल में हमारे जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर जो चलते हैं, उसके अंदर हमने लोगों को इसमें ट्रेन करने में भी हमारी एक, तो अब टेक्सटाइल वालों ने ये देखा कि जो बहुत सारा वर्कर यहाँ से बाहर चला जाता था या दूसरे शहरों में मारा फिरता था, वो अपने इन्हीं शहरों के अंदर यहाँ पे इस वक्त वो जॉब ढूंढ रहा था और टेक्सटाइल वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। तो ये वो फैक्टर्स थे। और इसके साथ मैं सबसे बड़ी जो एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि जो फाइनेंसिंग थी वो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर फाइनेंसिंग एनेबल की गई अपने इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल के लिए, कि आप इस फाइनेंसिंग से फ़ायदा ले सकते हैं, इन रेट्स के ऊपर आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। फिर जो स्टेट बैंक के ओवरऑल रेट्स थे, आप ये देखें कि उन रेट्स को 14 के करीब था और वो उसको 6-7% के ऊपर ले आया गया। इस कोरोना के दौर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेप्स लिए। तो ये वो मरक़ात बने कि जिसकी वजह से, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अगर हमारी 12 से 14 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स हैं, इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि अगले 4 से 5 साल में ये 25 से 30 बिलियन पे हमारी गारमेंट्स रिलेटेड, टेक्सटाइल रिलेटेड जो एक्सपोर्ट होगी वो 25 से 30 बिलियन पे चली जाएगी। और जब आप बाकी मिलाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान 50 से 60 बिलियन क्रॉस कर जाएगा जो इसकी एक्सपोर्ट्स होंगी। और ये वो चीज़ें हैं, ये वो डायरेक्शंस हैं जो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के बिजनेसमैन को, हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे। अब सरदार साहब दूसरा सवाल था आपका पीडीएम के हवाले से जो आपका सवाल का पोर्शन था। देखिए, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो रैशनल होनी चाहिए, हमेशा कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें रैशनल का प्रिवेल करना बड़ा जरूरी है। ठीक, हम एक सिंपल बात ये कर रहे हैं कि क्या ये कोरोना सिर्फ पंजाब में है या पाकिस्तान में है या ये कोरोना दूसरे मुल्कों में भी मौजूद है। आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में आप देखिए कि कोरोना के हवाले से उन मुल्कों की क्या पॉलिसीज हैं, क्या SOPs हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में PMLN की गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट को मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन में है। सिंध के अंदर बहुत सारे शहर मुकम्मल लॉकडाउन है, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं पार्शल लॉकडाउन है। तो ये कहना कि सिर्फ पंजाब के अंदर PDM के जलसों के हवाले से हम ये कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं कि जी आपके जलसे करवाए जाएंगे, आपको फैसिलिटेट भी किया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि आप जलसे जरूर कीजिए, लेकिन इस वक्त कौम की जान के साथ न खेलें। ठीक है, एक कैरियर, अगर एक जो कोरोना कैरियर है वो अगर किसी पिंडाल में, किसी क्राउड में जाता है तो वो कई 100 लोगों को खतरे में डालेगा। और अगर कई 100 या कई हजार लोग कोरोना कैरियर हैं सर, वो तो कोरोना की बात लाख और कितने करोड़ लोगों के लिए, तो हम सरदार साहब मैं चाह रहा हूं कि इन लोगों को बिल्कुल हम चांस देंगे, लेकिन इनकी ये जो इस तरह की डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स इकोनॉमी को मुतासर करती हैं, डेली वेजेस वाले को मुतासर करती हैं। हम ये समझते हैं कि कोई रैशनल नहीं है। पहली तो बात यह कि इन जलसे, जुलूस, रैलियों की ग्राउंड क्या है, लेकिन अगर इनको जब ग्राउंड मिल भी गई, लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह से अपनी कौम की जानों को, हमारे पास वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ना यहाँ पे हो सकती है, ना किसी तरक्की पजीर मुल्क के पास है, तो अपने लोगों की जानों को खतरे में न डालें, हमारी इनसे गुजारिश है। और वो गवर्नमेंट को ये मजबूर न करें कि गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़े। हमने किया। मैं चाहूंगा कोविड-19 की सेकंड वेव से क्या ये जो ऑर्डर्स हैं इनपे भी कोई खुदा ना खास्ता कोई मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? और ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि टेक्सटाइल ज़ाहिर बात है हमारा मेन इंजन है हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से, और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनको ज्यादा अब इंसेंटिव्स की जरूरत है, अगर आप बता पाएं सरदार तनवीर इलियास साहब। देखिए, मैं सबसे पहले तो टेक्सटाइल के साथ अगर आप इस वक्त बड़ी मूवमेंट देखेंगे तो वो आपका हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, जिसके अंदर 5 मरला के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने जो शरह सूद है वो 5% कर दी, और जो 10 मरला वाला घर है वो 7% शरह सूद के ऊपर अपनी फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं जी। और इसके साथ आपने देखा कि दूसरे पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए। तो कंस्ट्रक्शन का शोबा भी जो आपके मुल्क में 40 के करीब डायरेक्ट और 15 से 20 सनतें इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्शन के शोबे के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो कंस्ट्रक्शन का शोबा भी हमें बड़ा स्ट्रांग मोबिलाइज नज़र आ रहा है। जो हमारी उनके साथ इंटरेक्शन होती है उसमें बड़ी स्ट्रांग इस वक्त मोबिलाइजेशन है। लोग नए नए स्कीमें शुरू कर रहे हैं, लोग घरों के नक्शे बना रहे हैं, कई जगहों पे घर शुरू हो गए। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि सीमेंट इंडस्ट्री जो हमारे मुल्क में हमेशा इग्नोर की गई, नेगलेक्ट हुई,
लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट ने इस वक्त हम अगले कुछ दिनों में 7 नए लाइसेंस देने जा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। न सिर्फ वो सीमेंट इंडस्ट्री हमारे मुल्क की जरूरियात को पूरी करेगी, लेकिन इसके साथ हम इंशाल्लाह सीमेंट बाहर दूसरी जगहों पे एक्सपोर्ट सरदार साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के क़याम की मंजूरी दी है और खुद इसकी वो सदारत करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर शामिल होंगे, इससे क्या इंपैक्ट आएगा? देखिए, एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया सारी में तरजीहात दी जाती हैं जो लोग एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सपोर्ट बोर्ड तश्कील दिया है, जब वो खुद मॉनिटर कर रहे होंगे, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उसकी मॉनिटरिंग प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होगी तो हर जो आदमी उसके अंदर पार्टिसिपेंट होगा या जो डिपार्टमेंट उससे रेलिवेंट होगा वो उसके अंदर कितनी तंदई से काम करेगा, कितना उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। हम यहाँ पंजाब के अंदर ग्रीन चैनल एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट रेलिवेंट चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह ग्रीन चैनल के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जाएंगी, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। सिर्फ फाइनल एक चेक होगा उनका, हमारे एंटी नारकोटिक्स महकमे वाले चेक करेंगे कि कोई चीज हमारे मुल्क के लिए ऐसी चीज ना बाहर जाए। लेकिन हम एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और गवर्नमेंट की ये तरजीह है कि ये लोग आपके लिए फॉरेन, इससे कॉमन मैन भी मुस्तफीद होगा। आखिर में बताइएगा सरदार साहब इख्तिसार से। बिल्कुल, देखिए एक्सपोर्ट वो वाहिद शोबा है कि जो आपका फार्मर है उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता, आपका मैन्युफैक्चरर है उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता। हमने बहुत दफ़ा देखा कि हमारे दही इलाकों के अंदर एक स्किल मौजूद है, लोग उनको वर्कर के तौर पे यूज़ करते हैं, उनसे चीज़ें बनवाते हैं, उनको बहुत थोड़ी सी रुपीज़ में पेमेंट की जाती है, लेकिन खुद डॉलर, पाउंड, रियाल, दिरहम में पैसे कमाए जाते हैं। जब आपके मुल्क में ये कल्चर होगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, हमें खुशी उस वक्त होगी कि जो हमारा आम वर्कर, आम रहने वाला, आम कंट्रीब्यूट करने वाला उससे मुस्तफीद हो सकेगा। तो जब आपके मुल्क में ये कंप्लीट कल्चर होगा तो फिर ये इस्तेसाल भी खत्म होगा कि चंद लोग तो उसमें से बेनिफिट ले जाएं, लेकिन जो एक्चुअल मेहनत करने वाले हैं वो उससे महरूम रह जाएं। तो इंशाअल्लाह हम एक्चुअल मेहनत करने वालों को भी उनका सिला दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास साहब, वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी, हमसे खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।